This is our second class of chapter matrices, and in the last class we covered order, elements, types of matrices. These are the three different categories in the outline that we discussed in the first class. Now in today's class we will be covering addition and subtraction of matrices. Along with addition and subtraction of matrices, we are going to also learn multiplication of matrices. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है. एक होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन और दूसरी होती है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, इन दो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन के अलावा और कोई मल्टीप्लीकेशन आप सिलेबस में नहीं आती. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? उसका डिफरेंस ये होता है कि जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज द नेम सजेस्ट्स, वो क्या होती है कि आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ, कोई से भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो. जरूरी नहीं है कि उस मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो. ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है. ऑर्डर मतलब यानी कि आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 2 और दूसरा हो सकता है कि ये ऐसा मैट्रिक्स हो. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा. अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. एंड सॉरी, माय स्क्रीन गॉट स्टक, लेट मी शेयर इट अगेन. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो पहली एग्जांपल आ रही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, it's this one. ठीक है, you have to add these two matrices. तो 18 and -7 plus 3 and 6. पहली बात तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स, this has the order 1 into 2 and this the second matrix has the order 1 into 2 again. आपको सबको पता है ना कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम आपको ऑर्डर देते हैं. ठीक है, ऑर्डर देते हैं मतलब एज एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. तो रोज हमारी होती है हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. ठीक है, सो ये रोज आपकी, ये 1 रो है और ये 2 कॉलम्स हैं. इसी तरह से 1 रो एंड 2 कॉलम्स. तो जिसमें 1 रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो हमारे पास 2 रो मैट्रिसेस हैं. लेट्स जस्ट ऐड. देखो, ये जो पहला एलिमेंट है आपका पहले मैट्रिक्स का, उसको पहले एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स के साथ आप ऐड कर दो. तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 18 में आपने 3 को ऐड किया तो 18 प्लस 3 आपका हो जाएगा 21. एंड इसी तरह से जो सेकंड एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, उसको आप ऐड कर दो सेकंड मैट्रिक्स दूसरे एलिमेंट के साथ. अब -7 प्लस 6 वुड गिव मी -1. इट्स एज सिंपल एज दैट. बेटे, ये आपका आंसर हो गया. ये आपका आंसर हो गया. इतना आसान है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मुश्किल नहीं है. आ जाओ, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं मुझे. स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं ना जिनके रोज और कॉलम्स सेम होते हैं. याद है जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको सबसे पहली टाइप जो करवाई थी वो करवाई थी स्क्वायर मैट्रिक्स की. अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब वो मैट्रिक्स मैंने कहा था 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है. तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. और स्क्वायर मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे कि हमने पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है. तो ये हो गया -13 प्लस -1, -13 प्लस -1, इस तरह से. ठीक है, इसके बाद आपने 0 को ऐड करा 3 के साथ, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस 3. फिर आप नीचे वाली सेकंड रो की तरफ आ गए. सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है दैट इज 7 आप करेंगे +5. जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, आप बस उनको ऐड करते जाएंगे. ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड कर लेना है. ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका
-14, 3, 12 and 5. So that's your final answer. उसके बाद पार्ट सी। ओके, पार्ट सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल सेम है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब आप जैसे देख सकते हो कि ये वाले जो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिनकी कॉलम मैट्रिसेस वो होते हैं कि जिनका एक ही कॉलम होता है, ठीक है, जिनका सिर्फ एक ही कॉलम होता है। सो 9 - 7 is 2, 6 - -2 would be 8, ठीक है। अच्छा, 2, 8। अब बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं 1, 4। बेटे सिंप्लीफाई नहीं करना होता इसको, ठीक है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, सो यू कांट सिंप्लीफाई इट लाइक अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये नहीं करनी है हरकत, आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट बी देखो। पार्ट बी में आई थिंक आप लोग खुद से अब ट्राई कर सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। -3 -7, ठीक है, सॉरी 3 -7। नाउ फिर है -4 -3, 0 -7, 5 -1 should be in the round or the square bracket. Now, as we have been given the round bracket, so use the round bracket only. जो bracket दिया हुआ होता है एग्जामिनर ने, हमने वही बनाना होता है। 3 -7 is 10, ठीक है, यानी कि 3 + 7 would be 10. -4 + 3 would be -1. 0 -7 is that 0 + 7 is 7. 5 - 1 is 4. So that's your final answer. ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो। एक 0 -6 था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर -7 लिख दिया है, ये -6 है, ठीक है। सो 0 -6 वुड बी +6। Okay, let's do question number 3. Now in question number 3, given that PQ plus 5P plus 9, 5P and 9 is equals to, okay, 0, हाँ सही है, thank you for that, ठीक है, मैंने सही कर दिया ये -6। अच्छा, is equals to -12 और 3Q plus 1. Find the values of P and Q. अब आपको P और Q की वैल्यूज निकालनी है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको पहले ना लेफ्ट हैंड साइड देखें आप। लेफ्ट हैंड साइड पर आपने बस एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऊपर वाले, उनको आपने ऐड अप करा और नीचे Q + 9 करा इज इक्वल्स टू -12 एंड डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 3Q + 1, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। देखो, P + 5P आपने एक मैट्रिक्स में ऐड अप कर लिया और नीचे आपने लिखा Q + 9 इज इक्वल्स टू -12, 3Q + 1. So this is 6P. अब देखो आप, ये जो ऊपर वाली जो चीज है ना, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं एड अप हो जाएंगे तो 6P बनेंगे। और 6P बेटे किसके इक्वल होगा? -12 के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरे में हमारे पास Q + 9 है which is equals to 3Q + 1. Now simply you have to make P the subject, so it would be -12 upon 6, which is -2, and this would be Q minus 3Q equals to 1 minus 9. That's -2Q equals to -8. Minus minus cancel, so Q equals to 8 by 2 is 4. So that's therefore P equals to -2 and Q equals to 4. सही है। प्लीज इसको कॉपी कर लो। Okay, so I gave you guys to practice this question, which is of try yourself B. इसमें सबसे पहले देखो, एक मिस्टेक ये आई है कि you were adding this and this, जो आंसर ये आया उसको आप इसके साथ ऐड कर रहे हो, या अगर ये माइनस है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये नहीं करना, ये बीच में गैप है, ठीक है। आपने पहला एलिमेंट
पहले एलिमेंट के साथ माइनस कर दिया, फिर इसके बाद आपने दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ आपने इसको 6 में से m माइनस किया, और ये बीच में गैप है, यू कैन नॉट ऐड और यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर आपने नीचे n में से -4 आप माइनस करोगे, ठीक है। यहां पर आपका आएगा n -4, और फिर जो ये फोर्थ एलिमेंट आप कह लो इसको, तो ये 1 -2 होगा, and then we'll equate it to 5, 12, 6 and 11। सही है। अब ये आपने करना है 7 -1, तो ये 7 + 1 8, 6 - m, नीचे आएगा n + 4, और 1 + 2 is 3। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये जो 8 है ना, ये एक पूरा एलिमेंट है, दिस इज वन सिंगल एलिमेंट। 6 - m is another single element, you cannot add this and this is wrong, ठीक है। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये पूरा फिर बन जाएगा 14 - m, तो ये तो एक ही एलिमेंट बन गया ऊपर की तरफ, विच वुड बी रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं करना। अब नीचे आपका हो जाएगा, अच्छा नीचे एज इट इज n + 4 और ये 3 रहा, आपने इक्वेट कर दिया इसको 5, 6, 12 and 11। Now what you will do is कि आपने ये जो 8 है, ये पहले एलिमेंट आपने कंपेयर नहीं कर सकते, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। What we can compare is we can compare 6 - m with 12, and we can compare n + 4 with what? We can compare n + 4 with 6, ठीक है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस सेम प्लेसेस पर हैं। अब आपने m की वैल्यू जब निकाली तो ये m आपका वहां गया, 12 आपका यहाँ आ गया, 6 - 12 हो जाएगा आपका -6, m की वैल्यू -6 है और n की वैल्यू 6 - 4 2 आ जाएगी। तो ये आपकी दो वैल्यूज आएंगी, m is equals to -6 and n is equals to 2। So I hope this is clear। समझ आया? सही है। तो ये आपके ट्राई योरसेल्फ का आंसर आ गया। तो हमने क्या पढ़ा अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जो हमारी आज का क्लास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थी, उसमें हमने सबसे पहले ये लर्न करा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर एलिमेंट्स होते हैं, यू कैन ऐड दोस एलिमेंट्स, ठीक है। सो यही चीज स्टार्टिंग में जो है लिखी हुई है, वो बेसिकली पूरे इस सब टॉपिक का खुलासा है। We can only add or subtract the matrices if they have the same order. That is, the two matrices must have the same rows and columns. Then only we can add up those matrices. And to add matrices, we add the corresponding elements. यानी कि आप 1, 2 और 2, 3, 4, 5 इन चारों को ऐड, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है 2/1 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है 2/2। तो व्हेन द ऑर्डर्स आर डिफरेंट ना, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हेन द ऑर्डर इज डिफरेंट। ये बात हमने पहले पढ़ी। फिर हमने पढ़ी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे आपने देखा मैंने आपको 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाए, सब में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो सेम प्लेसेस पर, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर एलिमेंट से वी वर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दोज एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। और पहले हमने करा कि हमारे पास सारे नंबर्स नोन थे एंड वी सिंपली एडेड एंड फाउंड द आंसर। बट एक आध दो एग्जाम्पल ऐसी भी करवाई कि जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस था और आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा। नाउ ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में आउटलाइन में कि दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होती है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपसे कही कि आपको ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होता है बाय अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू, और यू कैन से दैट इट इज अ स्केलर वैल्यू। उस वैल्यू को हम स्केलर वैल्यू भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ना
कि ये 2 जो है ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत इजी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इजी है। यस, मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन वो भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। यू नीड टू नो 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, scalar multiplication and matrix multiplication. So let's start with type number 1. आपको matrix A, इस matrix का नाम है 2 minus 1 1 3 का नाम है A. Evaluate 3A minus 2 into this thing. So in place of A, I'm going to substitute the matrix of A. So 2 mark question variant 1, 3 into 2 minus 1 1 and 3, and we have to subtract 2 into 3 1 minus 2 and 0. So 3, अच्छा अब ये देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो 3 है ना, ये 2/2 के मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। याद रहे कि मैंने ये 2 माइनस 1 नहीं लिखा, ये बीच में गैप है। ठीक है, ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सो पहले आप मल्टीप्लाई करो बेटे। सबसे पहले ना सुनना गौर से, स्क्रीन पर देखो, 3 times 2, you have to multiply 3 times 2 first. So 3 2s are 6. Then you have to multiply 3 by minus 1. So multiply 3 by minus 1 is minus 3. Then you have to multiply 3 by 1. 3 ones are 3. Then you have to multiply 3 by 3. 3 threes are 9. So you have to write down 9 over here and close the brackets, minus. Now you have to multiply 2 by all the 4 elements in this matrix. So 2 threes are 6. ठीक है, 2 into 1. Do not multiply minus. Okay, do not multiply minus, just multiply 2. Positive 2, okay? ये गलती नहीं करना, मैं भी बताऊंगी क्यों। अभी आप बात समझ आ रही है ना? ठीक है, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करते। ये जो स्केलर वैल्यू है ना, सिर्फ वो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये हो जाएगा 2, 2 into 1 is 2, 2 into minus 2 is minus 4, 2 into 0 is 0. Now let's subtract. देखो दोनों मेट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2। अब हम इनको माइनस कर देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे। बेटा ये 6 इस 6 के साथ माइनस होगा, -3 2 के साथ माइनस होगा, 3 और -4 माइनस होगा, 9 और 0 माइनस होगा। सो 6 minus 6 is 0, -3 -2 is -5, 3 minus -4 is 7, 9 minus 0 is 9. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। This is your answer of the example November 2016 variant 1 question number 21A. Let's do another example. बेटे इसको कॉपी कर लो, पहले पहले कॉपी करो। Yes, question. मिस ये -7 नहीं होगा? 3 minus -4 तो 3 plus 4 हो गया ना। ये मिस देखो, लेकिन बड़े नंबर का साइन नहीं आएगा? नहीं ना, देखो जैसे 3 minus -4, अब बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर तो रहा ही नहीं ना, माइनस इसके साथ माइनस होके तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव हो गया, बड़ा नंबर पॉजिटिव हो गया ना, तो ये बन गया 7। अगर ये यूं होता ना, -3 -4, तो फिर हम इस बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन यहां लगा देते, -7। ठीक है, समझ आया? ओके, लेट्स डू दिस वन ऑल्सो। ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहले मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ, उसके बाद फिर, अब बस ये आखिरी एग्जांपल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। सो द मैट्रिक्स y satisfies the equation 4y minus 2, 12 6 minus 9 0 equals to y. Find y expressing it in the form a b c d. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ किस किस के सर के ऊपर से ये सवाल निकल गया?
देखो y मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ABCD। मतलब एग्जामिनर हमसे ये कह रहा है या वो हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमें 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। सही है, हमें 2x2 मैट्रिक्स का आंसर लेकर आना है। ABCD का मतलब है कि हमें 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर लेकर आना है। सही है। अब पहले तो ना 4y माइनस, सुनो, अगर मैं इस y को यहां पर लेकर आऊं और -2 वाली, -2 के साथ ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, इसको हम इस तरफ लेकर चले जाएं, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना, कि जैसे जो अननोन होता है, जैसे आपको मैं कह रही हूं कि मुझे आप x की वैल्यू बताइए। अगर ये चीज आपके पास बेसिक अलजेब्रा में होती, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हम इस x को सब्जेक्ट बना लें, और जब x सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लें। तो 3x आप करते हैं -x = 3, ऐसा ही है? यस और नो? यस और नो? यहां पर हमें क्या करना है? देखो, ये जो y है इसको मैं सब्जेक्ट बना रही हूँ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट y. So I'm bringing my y on the left hand side, and all of this matrix that's being multiplied by -2, I'm taking it on the other side. Okay, I have to basically rearrange this equation. ये matrix equation है जिसको मुझे rearrange करना है, and I have to make y the subject. So ये 4y minus y is equals to, ये वहां पर हो जाएगा +2 दूसरी साइड जाकर, और ये हो गया 12 6 -9 0। बेटा मेक श्योर करना कि जो मैट्रिक्स के अंदर की साइन है ना वो ना चेंज करना, उसको नहीं चेंज करना, सिर्फ ये वाला जो चीज है वहां जाके +2 हो जाएगी ना। तो मैंने ये चीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 4y minus y would become 3y is equals to, अब I have to multiply 2 with this entire matrix. So 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 into -9 is -18, and 2 into 0 is 0. Now I have to make y the subject. So ये जो 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। बेटा सिर्फ एक एलिमेंट से नहीं डिवाइड कर सकते, हमें सारे एलिमेंट्स के साथ इक्वली डिवाइड करना होगा। तो पहले मैं इसको यूं लिखती हूँ कि y3 जब वहां जाएगा तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/3 24 12 -18 and 0। देखो अभी पहले समझ लो, फिर कॉपी भी कर लेना। और फिर हो गया y इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, -18 डिवाइडेड बाई 3 -6, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। अच्छा देखो, ये बेसिकली यूं था, 24 मल्टीप्लाई बाय यूं हो जाता है ना 1/3, या 12 इंटू 1/3, बिकॉज ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ कि ये 1/3, 3 वहां जाके डिवाइड हुआ तो किससे डिवाइड हुआ? 1 तो ऑलरेडी था, 3 यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब ये 3 को आप हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर रहे हो, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 24 इंटू 1/3 इज 24/3, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास y का मैट्रिक्स आ जाएगा। नाउ प्लीज कॉपी दिस